आप लोगों ने अपने पास रखने। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास जो आएगा वो आप लोगों का वन पेपर का डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें सारे सेक्शंस होंगे। पाकिस्तान अफेयर्स होगा, इस्लामियात होगा, सारे सेक्शन का एक डॉक्यूमेंट बना होगा, उसको वन पेपर डॉक्यूमेंट के नाम से वो आएगा। ठीक है, उसके अंदर से मैं आप लोगों को टेस्ट दिया करूंगी। दूसरा डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास आएगा, एक फाइल होगी, पीडीएफ फाइल होगी, जिसमें आप लोगों का 2021 का और 22 का करंट अफेयर्स की वो फाइल होगी। उसके अंदर सारा 2021 और 22 के मंथली सारे जितने भी कोई इवेंट्स वगैरह होते रहे हैं वो सारी चीजें बीच में ऐड होंगी। तीसरा डॉक्यूमेंट आप लोगों का 2023 का डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें पूरे साल का करंट अफेयर्स ऐड होगा। ये तीन डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के भरे होंगे। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस के छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आप लोगों के स्पोर्ट्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। ठीक है, आपके ओलंपिक्स से रिलेटेड आ जाएंगे, आपके इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड आ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी छोटी छोटी फाइल्स भी मैं आप लोगों को साथ साथ फॉरवर्ड करती जाऊंगी। अब उनको संभाल के रखना आप लोगों का काम है। अगर ग्रुप में किसी स्टूडेंट से मिस भी हो जाता है तो काइंडली, अगर कोई ग्रुप में कहता है कि मेरे पास नहीं है, तो दोबारा फॉरवर्ड कर दिया करें ग्रुप में। ठीक है, जी जी, मैंने ग्रुप में सेंड किए हैं, एक बार मैं दोबारा शेयर कर दूंगी, मैं ग्रुप में दोबारा शेयर कर दूंगी, और मैं एक बार जगा भी दूंगी सबको कि उठ के ना अपने पास जरा ये फाइल सेव कर लें अपने पास। अगर नहीं तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसकी ड्राइव ही बना दूं, सारे ड्राइव पे अपलोड कर दूं, और ड्राइव का लिंक मैं फिर शेयर कर दूं, उस लिंक के अंदर से फिर आप लोग डाउनलोड करते रहें बैठ के। या ये कर दूंगी, ड्राइव पे अपलोड करके ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगी, वो सारे एक जगह डॉक्यूमेंट इकट्ठे होंगे। कोई न्यू डॉक्यूमेंट होगा वो साथ साथ मैं अपलोड करती जाया करूंगी, देखते जाइएगा। ठीक है, बाकी ये है कि अलग अलग भी मैं सारे शेयर कर दूंगी। मैंने भी भेजना है ना जायरा बच्चे, मैं सारे भेजूंगी आज, मैं एक बार दोबारा सारे शेयर करूंगी। ठीक है, परेशान नहीं होना। अच्छा जी, निकालने जरा आप कॉपी पेंसिल निकालें। जो स्टूडेंट्स न्यू ऐड हुए हैं उनको मैं ये बताती चलूं कि एक प्रॉपर अपना रजिस्टर बना लें। जीके के लिए, इस्लामियात के पोर्शन के लिए अलहदा आपने बनाना है, मैथ का पोर्शन अलहदा आएगा। जैसे जैसे जोन जोन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होता जाएगा आप लोगों के पोर्शन रजिस्टर के ऊपर अलहदा अलहदा बनते जाएंगे। व्हाइट बोर्ड मैं यूज करती हूँ पढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं पढ़ाती जाऊंगी साथ साथ, जो लफ्ज मुश्किल होगा या जो लिखने की चीज होगी वो व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख दूंगी, बाकी चीजें साथ साथ आप लोगों ने नोट डाउन करना है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था पिलर्स ऑफ इस्लाम, ऐसी बात है, बताइएगा। पिलर्स ऑफ इस्लाम स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने कलमा पढ़ देख लिया था, कितने कलमे हैं। नमाज हो गई, ज़कात, अब हम लोगों ने रोजा देख लिया था हम लोगों ने, हाँ रोजा भी देख लिया था। आज हम लोगों ने हज के ऊपर आना है। ठीक है, हज है अब। जी जी, टॉपिक का नाम लिखें हज। जिन स्टूडेंट के पिछले लेक्चर मिस हुए हैं, फिर मैं बता रही हूँ, परेशान किसी ने नहीं होना। आज मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, आराम से बैठ के पिछले इस्लामियात के लेक्चर्स आप लोग थोड़े थोड़े करके जो है ना आप लोग नोट करते रहें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी फिर एक और बात बताती चलूं रिकॉर्डिंग के हवाले से, जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि मैम रिकॉर्डिंग्स हमारे पास रहेंगी। भाई रिकॉर्डिंग सेशन आपके लिए ही है, रिकॉर्डिंग्स मैं आप लोगों से वापस नहीं लूंगी। आप लोगों को इस चीज में परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार जो स्टूडेंट मेरे पास इनरोल होता है, अगर मेरा कोई नेक्स्ट बैच भी आता है, मुझे अगर फील होता है कि नहीं मैंने इस बैच को ये चीज नहीं पढ़ाई, तो उस बैच में मैं अपना पुराना बैच भी ऐड कर लेती हूँ। मेरे पास स्टूडेंट पढ़ के जा चुके हैं, उनको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। ठीक है, तो इस चीज में आप लोगों ने परेशान नहीं होना। हेडिंग बनाए हज की और हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी जी, असद बताएं, आपने हैंड रेस किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है? नहीं मिस, कोई क्वेश्चन नहीं है, सॉरी मुझे अरे याद नहीं मेरा, रहा उसको रिमूव करना। हाँ, हाथ नीचे कर लें, बहुत सर्दी है, हाथ थक जाएगा, फिर फ्रीज हो जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। चलें जी। ठीक है मिस, ठीक। हाँ जी, लिखें भाई हज के मायनी। हज के मायनी है जियारत का इरादा करना। ठीक है, हज के मायनी लिखें, मीनिंग क्या आता है? जियारत का इरादा करना, जियारत का इरादा करना। हज फर्ज कब हुआ था? हज फर्ज हुआ था 9 हिजरी में। ठीक है, 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ।
कौन बोला है? हज फर्ज हुआ 9 हिजरी में। हज के कितने फराइज हैं? हज के टोटल फराइज 3 आते हैं। अब तीनों के नाम मैं बारी बारी लिखवाती हूँ। हज के कितने फराइज हैं? हज के 3 फराइज आते हैं, जिसमें पहला जो फराइज आता है उसका एहराम बांधना। ठीक है, एहराम बांधना पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे वकूफे अराफात। ठीक है, अराफात का वो जो चक्कर लगाते हैं उसका लिखें। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आप लोगों का जो हज का फराइज में से एक फर्ज शामिल है वो तवाफे जियारत आता है। 3 हो गए। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, 3 फराइज हैं। पहला फराइज है एहराम बांधना, दूसरा फराइज आता है वकूफे अराफात, तीसरा आता है तवाफे जियारत। ठीक है, पेपर में एमसीक्यूज पूछता है कि कितने फराइज हैं। अब फराइज आगे से खुद भी पता होने चाहिए कि इतने हैं। ठीक है, अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए थे? मुझे ये बताएं, हज कितने किए उन्होंने? मैडम एक हज एक किया था। किया था मैडम। एक एक हज ही हज किया था। किया और वो था कब और किया 4 था? उम्रे। वो कब किया था? 10th हिजरी। एग्जैक्टली 10 हिजरी 10th में नबूरी। किया था। हाँ, 10 हिजरी में किया था। पेपर में 2 तरह से सवाल पूछ सकता है। वो ये भी पूछेगा आपसे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कब किया। पता होना चाहिए 10 हिजरी को किया। दूसरी साइड पे वो घुमा के पूछेगा कि खुतबा हुज्जतुल विदा कब हुआ था, तो वो भी पता होना चाहिए कि भाई जब हज हुआ था उस टाइम पे उन्होंने दिया था, वो 10 हिजरी ही आता है। सेम एमसीक्यूज हैं, पूछने का तरीका एग्जामिनर का अलग हो सकता है। क्लियर हो गया इतना? अमीर हज किसे कहा जाता है? अमीर हज, अमीर हज कह लें या इमाम हज कह लें, 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं हजरत अबू बकर के लिए। एक अमीर हज वर्ड इस्तेमाल हुआ है और एक इमाम हज। हाँ जी, 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। कहीं जी जी, ज्यादातर जो है ना पीपीएससी के जो पेपर्स आते हैं ना उसके अंदर वो वर्ड इस्तेमाल करता है अमीर हज। लेकिन एफपीएससी के कुछ एमसीक्यूज इस तरह के भी आए हैं जिसमें उसने इमाम हज का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो ये दोनों कहीं पे भी वर्ड इस्तेमाल करे, आप लोगों को पता होना चाहिए हजरत अबू बकर को कहा जाता है। ठीक है, जमजम के मायने लिखें। जमजम के मायने हैं रुक जाना, आबे जमजम जो हम कहते हैं। ठीक है, जमजम के मायने हैं रुक जाना या ठहर जाना। रुक जा या ठहर जा। हजे अकबर किसे कहा जाता है? हज अकबर। ठीक है, हजे अकबर, जुम्मे के दिन जो हज होता है उसको हजे अकबर कहते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक? मुझे बताएं, किसी का कोई एमसीक्यूज छूटा है अभी तक? हाँ, जुम्मा के दिन, एग्जैक्टली मारिया। हज का जिक्र सूरह आले इमरान के अंदर किया गया है और बकायदा मेंशन किया गया है कि हज जो है वो साहिबे इस्तात, यानी जिनके पास जो हज कर सकते हैं। ठीक है, जिनके पास पैसे हैं, बकायदा वो सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, कि कौन कौन लोग जो हैं वो हज कर सकते हैं। तो वो वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है साहिबे इस्तात, पर फर्ज है, सूरह आले इमरान के अंदर। अच्छा जी, सूरह आले इमरान में जुहेब, सूरह आले इमरान में बताया गया है, हज का जिक्र आया है ना, उसमें बताया गया है कि साहिब इस्तात पे फर्ज है। ठीक है, अच्छा जी, आगे हेडिंग बनाएं हज की, हज का तरीका। हेडिंग बनाएं हज का तरीका।
अच्छा, हज के अंदर से एमसीक्यूज लाजमी पेपर में देता है, ये बात याद रखिएगा। इसके अंदर से मैक्सिमम 2 एमसीक्यूज आप लोगों को जरूर आएंगे, ठीक है। हज का तरीका, 8 जिल हज लिखें, स्टार्ट करें। 8 जिल हज। अच्छा, मैं बोलूंगी, अब आप लोगों ने साथ साथ नोट करते जाना है, ठीक है। मिना, 8 जिलहज को क्या करते हैं, मिना, ठीक है। सबसे पहले लिखे मिना पे जाना है हम लोगों ने पहले, अब मैं बता दूं ये कहाँ पे है, ठीक है। अराफात और मक्का के दरमियान में जो जगह है उसका नाम है मिना, लिखे पेपर में, वो पूछता है, ठीक है। मक्का के और अराफात दरमियान में जो जगह आती है वो मीना आता है। और पेपर में एक और एमसीक्यूज वो पूछता है अक्सर कि मक्का से मीना का फासला कितना आता है, तो वो 5 किलोमीटर आता है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, पेपर में पूछता है कि मक्का से मीना का कितने किलोमीटर का रास्ता है, तो वो 5 किलोमीटर का रास्ता आता है। 8 जिल हज को जितने भी सारे, जाहिर बात है जो हज करने वाले हाजी हैं वो क्या करेंगे, 8 जिल हज को मिना की तरफ रवाना होते हैं, ठीक है। मैम ये 5 किलोमीटर है या 8 किलोमीटर? 5 किलोमीटर, 5 है, 5 किलोमीटर आता है। अच्छा जी, वहां पे जाके जोहर की नमाज अदा की जाती है, असर की अदा की जाती है, फिर मगरिब और फिर इशा की, यानी 4 नमाजें मिना में अदा की जाती हैं। फजर की छोड़ के बाकी सारी नमाजें मिना में अदा होंगी। और एक रात मिना में वहां पे रात गुजारी जाती है। ये आप लोगों का पहला आ गया, 8 जिल हज को क्या किया जाता है। लिख लिया सबने, तो मुझे बता दें कि लिख लिए। लिख लेते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। साथ साथ हाजिरी लगाते जाया करें, मुझे पता चले सारे जाग रहे हैं, सोना नहीं है किसी ने क्लास में, ठीक है। मैडम लिख लिया। डन हो गया, चलें जी जायरा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा रोक के ना मैं बात करना चाह रही हूँ। एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जाहिर बात है आप सारे स्टूडेंट्स एक ग्रुप के अंदर ऐड हैं, ठीक है। कभी कभार ये होता है कि स्टूडेंट्स ने कोई किसी सब्जेक्ट के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से पूछना होता है, तो मुझे पर्सनली मैसेज आप लोग कर सकते हैं, जब दिल करे आप लोग कर सकते हैं। मैंने किसी को मना नहीं किया, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कभी कभार ये होता है कि मैं अक्सर जब मैं कहीं पे बिजी हूँ या फैमिली में बैठी हूँ या कहीं पे गई हूँ, तो मैसेज का रिप्लाई मेरे से नहीं किया जाता, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा मैसेज का रिप्लाई ना आए तो काइंडली मुझे दोबारा मैसेज कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना चैट फिर नीचे चले जाती है। तो अगर किसी को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है या कोई रिकॉर्डेड लेक्चर, या आप लोगों को ड्राइव के ऊपर असेस नहीं मिलती, या कोई भी बात पूछनी हो, तो अगर एक बार मेरा रिप्लाई ना आए, इंतजार करने के बाद मुझे दोबारा मैसेज कर दिया करें कि मैम रिप्लाई कर दें, ठीक है। अगर मैं कहीं पे बैठी हूँ तो मैं बता दिया करूंगी, लेकिन मैं रिप्लाई लाजमी करती हूँ सबको, ठीक है। इस चीज में ये नहीं कहना मैम पता नहीं रिप्लाई नहीं कर रही फौरन, तो इसलिए मैंने पहले बात बता दी है सबको। चलें जी, आगे चलते हैं। 9 जिल हज। 9 जिल हज हेडिंग बनाए। रात गुजारी मिना में, 8 में भाई 9 जिल हज हुई, तो मिना में फजर की नमाज अदा की।
फजर की नमाज मिना में अदा की, इसके बाद अरफात की तरफ रवाना होते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं? अरफात में। पेपर में एमसीक्यूज पूछता है वो कि मक्का से, ठीक है, मक्का से जो अरफात का जो फासला आता है वो कितने किलोमीटर का आता है? तो वो 20 किलोमीटर का आता है। ये फासला वो अक्सर पेपर में पूछता है। मिना से वो मक्का, ये जो ऊपर मैंने लिखवाया, मिना से मक्का से जो मिना का आता है वो 5 किलोमीटर का आता है, और मक्का से अगर हम अरफात की तरफ जाएं तो वो 20 किलोमीटर का फासला आता है। ठीक है, और वकूफ अराफात, अराफात में सूरज गुरूब होने तक क़याम किया जाता है। ठीक है, ये फासला बीच में ब्रैकेट में लिख के तो आगे लिखें कि फजर की नमाज अदा करने के बाद अराफात की तरफ जाते हैं, जहां पे सूरज गरूब होने तक क़याम किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसी के नीचे एक और पॉइंट लिखें कि जोहर और असर की नमाज अराफात में, मैदान अराफात में बाद जमात पढ़ी जाती है, साथ में चौथा कलमा भी पढ़ा जाता है। ठीक है, दो चीजें ऐड करनी है, जोहर और असर की नमाज पढ़ी जाती है बाद जमात। ठीक है, और एक और पॉइंट ये आता है कि चौथा कलमा पढ़ा जाता है। पेपर में एमसीक्यूज पूछता है कि चौथा कलमा किस टाइम पे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। सॉरी, लिख लेते हैं तो मुझे बताइएगा। अच्छा जी, ये भी हम लोग 9 जिल हज के ऊपर ही हैं। चलें, अभी हम 9 जिल हज पे ही हैं। ठीक है, चेंज नहीं करना, अभी 9 जिल हज का पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे लिखे मुजदलफा। नौ, ये इसी का इवेंट आता है 9 जिल हज में ही आप लोगों का ऐड होगा मुजदलफा। हेडिंग बनाए साथ इसके, सब हेडिंग कह लें, सब हेडिंग बनाए मुजदलफा। सूरज गरूब जब हो जाता है, अब देखें मैंने पीछे आप लोगों को बताया है कि 9 जिल हज को हम लोग मैदान अराफात में कयाम करते हैं सूरज गरूब होने तक। ठीक है, जैसे ही सूरज गरूब होता है तो हम कहाँ पे जाते हैं? मुजदलफा की तरफ जाते हैं। अब मुजदलफा किस जगह पे है? मिना और अराफात के दरमियान में जो जगह आती है उसको मुजदलफा कहा जाता है। यहां तक बताएं, लिखा सबने? चलें जी, भाई मगरिब की जाहिरी बात है सूरज गुरूब हो चुका है। ठीक है, अब मगरिब की और इशा की जो नमाज है सबके साथ वहां पे पढ़ी जाती है, मुजदलफा में पढ़ी जाएगी। ठीक है, मुजदलफा में नमाज पढ़ी जाएगी मगरिब की और इशा की। ठीक है, उसके बाद अच्छा, इसके बाद वो शैतान को कंकड़ियां मारने के लिए वो कंकड़ियां जमा करना। ठीक है, कंकड़ियां वो जो चुनते हैं वहां से। ठीक है, वो, और सुबह की जो अजान होती है ना फजर की, फजर की नमाज अदा करनी है मुजदलफा में और वहां से फिर रवाना हो जाना है। ठीक है, सूरज निकलते ही नमाज जैसे ही फजर की अदा होगी मुजदलफा में, हम लोग कहाँ पे जाएंगे? हम दोबारा से मिना की तरफ चले जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? बता दें, रिपीट कर दूं दोबारा?
आप लोगों ने एमसीक्यूज इसी स्टोरी की फॉर्म में याद करने हैं कि पहले मैं उधर जाऊंगा, फिर वहां से ये करूंगा, फिर इस तरह करूंगा। सबने स्टोरी की फॉर्म में याद करेंगे तो याद रहेगा। अगर किसी ने स्टोरी की फॉर्म में याद ना किया, एमसीक्यूज को देखने की कोशिश की, तो भाई आपको याद नहीं होगा, मैं पहले बता रही हूँ आपको, ठीक है। अच्छा जी, सूरज निकला, फजर की नमाज अदा की और हम कहाँ पे चले गए, मिना की तरफ, ठीक है। अब हमने वहां से कंकड़ियां भी इकट्ठी की थी, वो पत्थर भी इकट्ठे कर लिए थे। अच्छा, आगे आप लोगों का दिन बदल गया, जाहिर बात है, फजर हो गई, ठीक है, नमाज अदा की गई, तो 10 जिल हज होगी। लिखे, हेडिंग बनाए 10 जिल हज की। 10 जिल हज को कंकड़ियां मारते हैं शैतान को। लिखें कौन कौन से इवेंट होते हैं ये सारे। अब देखें, मीना के ऊपर कंकड़ियां मारना, मीना की तरफ जा रहे हैं। कुर्बानी देना, सर मुंडवाना यानी बाल कटवाते हैं जो, ठीक है। आगे आप लोगों को रिपीट करूं। 10 जिल हज को कंकड़ियां मारते हैं, सर मुंडवाते हैं यानी बाल कटिंग, वो जो कट करवाते हैं, ठीक है, और कुर्बानी देते हैं। इसके बाद तवाफे जियारत, ठीक है। तवाफे जियारत मक्का में होगा 10 से लेकर 12 जिल हज तक, ठीक है। 10 से लेकर, जाहिर बात है, आपने कंकड़ियां भी मार ली, ठीक है, और आपने सर भी मुंडवा लिया, कुर्बानी भी दे दी, फिर आपका तवाफे जियारत शुरू हुआ मक्का में, जो 10 जिल हज से स्टार्ट होगा और 12 जिल हज तक चलेगा, गरूब आफताब तक। सॉरी, 10 से स्टार्ट होगा और 12 तक जाएगा, 12 तक जाएगा गरूब आफताब तक, ठीक है। यानी जब तक आप लोगों का सूरज गरूब होगा ना, तब तक आप लोगों का ये तवाफे जियारत चलेगा। इसके बाद क्या होगा, सही, ठीक है। सही, अब सही किसे कहते हैं, सफा मरवा के 7 चक्कर काटना। पेपर में एमसीक्यूज आता है, ये 10 जिल हज के इवेंट आ रहे हैं अभी ये सारे। जी जिशान। अच्छा जी, सफा मरवा के 7 चक्कर लगाना, सही। सीन आइन छोटी, ये सही। और इंग्लिश में अगर पेपर में लिखा होगा तो वो इस तरह लिखा होगा, SAEE, सही, ठीक है। सही से फारिग होके, यानी सफा मरवा के जब आप 7 चक्कर काट लेंगे, उसके बाद आप लोग दोबारा से मिना की तरफ जाएंगे और वहां पे जाके दोबारा रात गुजारनी है मिना के अंदर। सही से फारिग होकर मिना की तरफ जाना है और वहां पे रात बसर करनी है। अच्छा जी, 11 जिल हज को, आगे इवेंट, आगे दिन बदल गया ना, रात गुजार ली तो फिर जाहिर बात है दिन चेंज हो गया, 11 जिल हज आ जाए। गरूबे आफताब के बाद कंकड़ियां मारनी है 11 जिल हज को। अब देखें, मीना में बैठे हुए हैं हम लोग। 11 जिल हज को गरूबे आफताब के बाद शैतान को कंकड़ियां मारनी है, ठीक है। अब ये जो कंकड़ियां मारने का प्रोसेस आता है ना, ये इसको कहते हैं रमी, ठीक है। रे मीम छोटी, ये रमी। ये आप लोगों का हज था। बताएं मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको तरीका ना समझ में आया हो। सीधा सीधा मैंने लिखवाया है तरीका। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका कोई पॉइंट मिस हुआ हो, जिस तरह लिखवाया है उसी तरह याद करना है। अच्छा जी, एक और बात बता दूं, अगर कहीं पे मेरा इंटरनेट खराब होता है ना, तो भाई प्लीज बर्दाश्त करना है, क्योंकि आपकी जो है ना, इलेक्शन के चक्कर में जो है ना, बस वो इंटरनेट का बड़ा मसला आ रहा है, डाटा का भी और वैसे वाईफाई का भी।
तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा आप लोगों ने इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना है। पर शुक्र है क्लास हो रही है, इतना शुक्र है कि बिल्कुल ही बंद नहीं हुआ। चलें जी, अभी आप लोगों का ना खत्म नहीं हुआ हज। आगे लिखें भाई, हज की इकसाम कितनी है। हज की इकसाम लिखते हैं अब हम लोग, हज की कितनी इकसाम आती हैं। ऐसे ही आगे बड़ा इन्होंने तंग करना है। खैर कोई नहीं, हम लोग जिस दिन हमारी क्लास नहीं हुआ करेगी हम उस दिन कोई याद करने वाला काम कर लिया करेंगे, ठीक है। हज की इकसाम लिखें। हज की इकसाम में पहली इकसाम आती है हज अफराद, ठीक है। हज अफराद, फर्द नहीं होता, उसकी जमा अफराद, ठीक है। इसका मतलब है एहराम बांधते हुए हज की नियत करना। जब एहराम बांध रहे होते हैं उस टाइम जब हज की नियत करते हैं उसको कहते हैं हज अफराद। हज कुरान, दूसरी टाइप लिखें हज कुरान। जब हज और उम्रा दोनों की नियत से जाएं तो उसको हम लोग कहेंगे हज कुरान। चेक करते हैं, क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हजे किरण भी कहा जाता है, हजे कुरान, ऊपर मद भी आती है ना कहीं पे। कहीं पे दरमियान में अलीफ और ऊपर मद आती है, दोनों कर लें, बीच में स्लैश स्लैश लगा के ना, तो दोनों बीच में दोनों लिख लें। अगर कुरान भी लिखा होगा तब भी लिख लें, और किरण वर्ड भी इस्तेमाल किया होगा तब भी कर लीजिएगा, ठीक है। लगा लें बीच में स्लैश लगा के ना, तो लिख लें। लेकिन इसके मायने यही आते हैं कि जब हज और उम्रा दोनों की नियत करें, ठीक है। इसके बाद लिखें हजे मबरूर, मीम बे रे वाओ रे, मबरूर, ठीक है। क्योंकि अक्सर पता क्या होता है, हम जब इस्लामियात पढ़ते हैं ना तो हमारे इस्लामियात के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके होते लिखे उर्दू में होते हैं लेकिन होती अरबी में है, ठीक है। तो वह कभी कभार प्रोनाउंस करने में भी मसला हो जाता है कि भाई लिखा वर्ड क्या है, ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना। चलें, हज मबरूर, अल्लाह के लिए हज और गुनाह की कोई बात ना करना, ठीक है। हज मबरूर, मीम बे रे वाओ रे, मबरूर, ठीक है। अल्लाह के लिए हज और गुनाह की कोई बात ना करना। अच्छा, नेक्स्ट लिखें लास्ट वाली जो आप लोगों की टाइप आती है उसमें लिखें तमता। कहीं पे वर्ड यूज हुआ है तमता, ठीक है, और कहीं पे तुमता कहा जाता है। खैर मैं वर्ड आप लोगों को यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग पास लिख लें। ते मीम ते हे, ठीक है, हज। अच्छा जी, ये आखिरी टाइप आती है, इसको समझना है। जब हज और उम्रा की दोनों की नियत करें, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि उसको हजे किरन या वो जो हजे कुरान कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमारी जो आखिरी टाइप आती है इसमें जब हम लोग उम्रा की और हज की नियत करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले उम्रा किया, एहराम बांधा, उम्रा करने के लिए चले गए, वापिस आए, आप लोगों ने एहराम खोल दिया, ठीक है। फिर एहराम आप लोगों ने दोबारा बांधा, हज के लिए गए, वापिस आकर दोबारा खोल दिया, ठीक है।
यानी हज हो या उम्रा दोनों करने हैं, लेकिन दोनों की दफा एहराम खोल कर दोबारा बांधना है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे तमता या तुमता, जो भी इसकी टाइप आती है। लिख लें इसको।